तो हम बताना चाहते हैं सरकार को कि जंग लगी है तलवारों को, अब धार लगानी होगी। अरे जंग लगी है तलवारों को, अब धार लगानी होगी। औकात भूल गए हैं शायद, इन्हें याद दिलानी होगी। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, और इसने अपना जीवन खोया बरछी तीर कृपाणों पे। हम उन्हीं के वंशज हैं। 4 वर्ष 24 गज, 4 वर्ष 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताव ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। आप उससे भी ऊंची गद्दी बना लीजिए मोदी जी। जब हम अपनी औकात दिखाने पे आ गए तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जब हम सत्ता पे आपको बिठा सकते हैं तो नीचे खदेड़ना भी जानते हैं। आज सवाल सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं, आज सवाल है सम्मान बनाम सत्ता का, जमीर बनाम जबरदस्ती का। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री एक IAS अफसर है जिसने वो कर दिखाया जो सत्ता के गलियारों में गुनाह माना जाता है। उसने कुर्सी लात मारकर छोड़ दी, लेकिन जमीर गिरवी नहीं रखा। जब शंकराचार्य के सम्मान पर सवाल उठे, जब संतों के अपमान की बात सामने आई, और जब UGC के नाम पर कथित काला कानून थोपा गया, तब यह अफसर चुप नहीं बैठा, न फाइलों में छुपा, ना ही सिस्टम की ढाल बना। उसने पदनाम पट्टिका के आगे इस्तीफा लिख दिया, पोस्टर उठाया और कैमरे के सामने खड़ा होकर सिस्टम को सीधी चुनौती दे डाली। ये इस्तीफा नहीं, ये सत्ता के मुंह पर खुला तमाचा है। अब सवाल सरकार से है, जब एक अफसर सड़क पर उतर सकता है तो सत्ता जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या संतों का अपमान करना भी राजनीति में जायज है, या देश की परंपराओं को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है? शिक्षा भी राजनीति की प्रयोगशाला बन चुकी है। याद रखिए, जब एक अफसर बोलने लगे तो समझ लीजिए सिस्टम हिल चुका है। पिछले कुछ समय से, काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है, और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, उसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो UGC का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है, जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो CEO होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण MP MLO से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दे तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण MLA MP में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं है, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है।
आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इनविटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से, और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज ठीक है, कोई भी चीज मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप छोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे?